ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सभी मित्र बंधुओं को पंडित दिवाकर वशिष्ठ का नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि रविवार के दिन हम जो वीडियो लेकर के आएंगे उसमें आपके सवालों के जवाब होंगे जो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछते हैं। तो उसमें से कुछ चुनिंदा कमेंट हमने लिए हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में यहाँ पर देने जा रहे हैं। मित्रों, एक एक करके सवाल ले लेते हैं। ये पहला सवाल आया है कृष्णा उपाध्याय जी का और ये लिखते हैं, मेरे पिता माता वैष्णव थे और घर में शालिग्राम जी की पूजा होती चली आ रही है, तो क्या मैं शालिग्राम जी की पूजा कर सकता हूँ क्योंकि इनके माता पिता स्वर्गवासी हो चुके हैं। तो कृष्णा उपाध्याय जी, मैं आपको बता देता हूँ कि आपके घर में यदि शालिग्राम जी रखे हैं तो आपको उनकी सेवा पूजा अवश्य करनी चाहिए। उनकी पूजा से आपको वंचित नहीं होना चाहिए क्योंकि आपके माता पिता जिस ईश्वर की आराधना करते हुए आ रहे हैं आपको भी उनकी आराधना अवश्य ही करनी चाहिए। ये नियम है, ये कायदा है। तो इसलिए आप शालिग्राम जी की पूजा अवश्य करें। इसके बाद जो दूसरा कमेंट आता है वो ले लेते हैं। देखिए, बहुत सारे ऐसे कमेंट हैं कि ये ग्रह इस घर में बैठा हो तो कौन सा उपाय करें, और ये ग्रह इस ग्रह के साथ बैठा हो तो कौन सा उपाय करें। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि पृथक पृथक घर के अंदर अलग अलग ग्रहों के उपाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा अलग अलग होते हैं। हमने जो वीडियो बनाई हैं वो बनाई हैं ऐसी वीडियोज़ जिसमें जो उपाय दिए गए हैं वो आपका ग्रह किसी भी घर में बैठा हो आप उन उपायों को कर सकते हैं। यदि आप जानना चाहते हैं कि अलग अलग घर में अलग अलग उपाय क्या होंगे तो उन पर बारी बारी से वीडियो जल्द ही आने वाली है। एक श्रृंखला, एक सीरीज़ शुरू हो चुकी है। पहले जब नवग्रह की वीडियो पूरी हो जाएंगी जो कि कॉमन होंगी सभी ग्रहों के उपायों के लिए, उसके बाद में हम चर्चा करेंगे हर घर में ग्रह का क्या फल है और उसके उपाय क्या हैं। इन पर भी हम आएंगे धीरे धीरे करके, थोड़ी प्रतीक्षा आपको करनी होगी। इसी तरह से कमेंट आया है महेंद्र सुरवादी जी का। वह लिखते हैं कि शादी के रिश्तों पर वीडियो बनाएं। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा कि जो कमेंट कर रहे हैं कि शादी के उपाय बताएं, शीघ्र विवाह के उपाय बताएं, वह चैनल पर जाकर के देखें। कम से कम आपको 15-20 वीडियो शादी के उपायों पर ही मिल जाएंगी हमारी। उन वीडियोज़ को देख लीजिए। उनके जो उपाय हैं वो बहुत कारगर हैं। बहुत सारे लोगों ने उन्हें अपनाया है और लाभ लिया है। आप भी उन वीडियोस को देखिए और लाभ लीजिए। फिर जो है कमेंट आता है ममता शर्मा जी का। ये लिखती हैं, हमने एक वीडियो बनाया था बुध ग्रह को ठीक करने के लिए, उसमें फिटकरी का उपाय बताया था दांत साफ करने के लिए। तो ये लिखती हैं कि फिटकरी से दांत साफ करने के बाद कोई पेस्ट करना ज़रूरी है और ये उपाय किस दिन से शुरू करना चाहिए। देखिए, इस उपाय को किसी भी दिन से आप प्रारंभ कर सकते हो। इसके लिए कोई खास दिन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि कोई दिन का चुनाव आप करना चाहते हो तो बुधवार के दिन से शुरू कर सकते हो। बाकी का रही बात फिटकरी से दांत साफ करने के बाद कोई और पेस्ट करने की, तो आप पहले फिटकरी से दांत साफ कर लीजिए। उसके बाद जो भी पेस्ट आप यूज करते हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो। यदि आपको लगता है कि हमें करना चाहिए तो आपको कर लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। इसके बाद आता है अमित शेलके जी का एक कमेंट आया है कि गुरुजी, बुध ग्रह के लिए कौन सा रत्न पहनना और कितने कैरेट का और इसकी विधि क्या है ये बताइए। देखिए, सभी जानते हैं बुध ग्रह के लिए जो रत्न होता है वह पन्ना रत्न होता है, लेकिन अगर आप पन्ना नहीं पहनना चाहते तो आप इसकी जगह पर पेरिडोट नाम का एक स्टोन आता है वह पहन सकते हैं। और अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे यदि आप खर्च करना नहीं चाहते हैं तो इसकी जगह पर आप ऑनेक्स एक उपरत्न आता है वह भी धारण कर सकते हैं। तो रत्न बहुत सारे हैं बुध के लिए पहनने के लिए। लेकिन यदि आप बुध का रत्न पहनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली में बुध की स्थिति देख लें। यदि बुध की स्थिति अच्छी ना हो तो आप रत्न बुध का ना पहनें। और यदि पहनना चाहते हैं तो आप जो है पन्ना पहन लीजिए, वो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। सबसे छोटी उंगली में पहना जाता है राइट हैंड की
और कुंडली से ही पता चलता है कि हमें सोने में पहनना है कि चांदी में पहनना है। वैसे पन्ना ज़्यादातर चांदी के अंदर बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन कुछ लोग उसे सोने में भी पहनना पसंद करते हैं, वह कुंडली के आधार पे होता है और बुधवार के दिन ये पहना जाता है। अब कमेंट आया है राजीव सिंह जी का, ये लिखते हैं हल्दी कितने दिनों तक रखी जाए, और घनश्याम अवस्थी जी लिखते हैं नीच का गुरु हो तब भी कर सकते हैं। एक वीडियो बनाया था जिसमें बृहस्पति के उपाय बताए थे हमने, और उसमें हमने कहा था कि आपको हल्दी जो है अपनी पॉकेट में रखनी है, तो कितने दिनों तक रखी जाए। अब कितने दिनों तक रखी जाए, इसका जवाब ये है कि आप हमेशा रखिए। कोई ऐसा तो नहीं है कि कुछ दिनों तक रखकर आपके ग्रह हमेशा के लिए ठीक हो जाएंगे, तो हमेशा रखिए। और किस दिन रखी जाए, नीच का गुरु हो तो रख सकते हैं कि नहीं? जी हाँ, मैंने बताया था वीडियो में, नीच का गुरु हो, चाहे उच्च के गुरु हों, चाहे कमज़ोर हों, चाहे ताकतवर हों, आपको करना है उपाय। ठीक है, इसमें सोचना नहीं है कि कैसा ग्रह है। इसीलिए मैं आपको समझा देता हूँ कि जो वीडियोज़ आ रही हैं एक एक करके ग्रहों के ऊपर, वो इसी बात पर आ रही हैं कि आपका ग्रह कैसा भी हो, आपको उपाय वह कर लेना चाहिए, वो नुकसान नहीं देगा। अब शेषनाथ पंडित जी, इनका कमेंट आया, ये लिखते हैं मंगल ग्रह को मजबूत करने के लिए क्या करना पड़ेगा। पंडित जी, आपको बता देता हूँ कि अभी हमारी जो श्रृंखला चल रही है उपायों की, वह राहु ग्रह तक पहुँच गई है, और हमने शुरुआत की थी बुध ग्रह से, सूर्य से नहीं की थी। इसलिए राहु के बाद केतु, केतु के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्र और मंगल। तो उपाय एक एक करके सारी वीडियोस में आपको मिलने शुरू हो चुके हैं और मिलते जाएंगे। तो मंगल की वीडियो जब आएगी तब आपको पता चल जाएगा। अब एक कमेंट आया है मुन्ना कुशवाहा जी का, ये लिखते हैं गुरुजी मैं विदेश में नौकरी के लिए 3 साल से पासपोर्ट लगा रहा हूँ, लेकिन कोई सफलता नहीं मिल रहा है। मेरे ऊपर कर्ज बहुत बढ़ता जा रहा है, कोई काम नहीं बन रहा, बनते बनते लास्ट में काम बिगड़ जाता है। क्या करूँ, मेरा मार्गदर्शन करें, आपकी अति कृपा होगी। तो मुन्ना कुशवाहा जी, अब ऐसा हो रहा है तो आपकी कुंडली के अंदर क्या दिक्कत है, ये तो कुंडली दिखाने के बाद ही पता चलेगा। और ऐसे अंदाजे से कैसे बता सकते हैं कि आपको क्या उपाय करना चाहिए। वैसे जहाँ तक आपका कमेंट पढ़ करके जो लग रहा है, आपको कहीं ना कहीं राहु की दिक्कत है। तो यदि आप राहु का उपाय करेंगे तो आपके जो कामों में रोड़े अटक रहे हैं वह आपके ठीक हो जाएंगे। और एक और बात, आप जाना चाहते हैं विदेश, तो एक चीज़ समझ लीजिए कि जाने के लिए यानी कि चलने के लिए केतु ग्रह को माना गया है, क्योंकि वो मंजिल तक पहुंचाता है केतु ग्रह। तो यदि आपकी जन्म कुंडली के अंदर राहु की स्थिति अच्छी नहीं है तो आपको केतु ग्रह का भी उपाय करना पड़ेगा, और केतु की स्थिति अच्छी नहीं है तो राहु का उपाय साथ में करना होगा केतु के उपाय के साथ साथ, तब आपको लाभ मिलेगा। और एक छोटा सा उपाय मैं आपके लिए यहाँ पर बोल देता हूँ कि आप एक काम कर सकते हो कि सड़क के जो आवारा कुत्ते होते हैं, ऐसे कम से कम 100 कुत्तों को एक ही दिन के अंदर आप भोजन खिला दीजिए। कोई भी बिस्किट वगैरह जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी वगैरह ना हो, मीठी बिस्किट ना हो, फीकी बिस्किट, ये आप कम से कम 100 कुत्तों को खिलाइए, आपके काम बनने शुरू हो जाएंगे। कमेंट आया है एक म्यूज़िक चैनल के नाम से, कोई चैनल है, उन्होंने कमेंट किया है कि हमारी तो कुंडली नहीं है और ना डेट ऑफ बर्थ पता है, तो कैसे उपाय करें। देखिए, जिनकी कुंडली नहीं है, जिनको डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है, उनके आगे बहुत मजबूरी आ जाती है कि उन्हें नहीं पता होता कौन सा ग्रह ठीक है, कौन सा ठीक नहीं है। तो हम जब वीडियो बनाते हैं, उपाय देते हैं, तो उससे पहले बताते हैं कि आपके जीवन में ऐसा तो नहीं हुआ, ऐसा तो नहीं है, आपके जीवन में ये तो नहीं चल रहा है। तो आप अपने आप को मिलान करके देखिए उस बात से, और जब आपको लगता है कि हमारे जीवन में ऐसा ही कुछ है, तो समझ जाइए कि वह ग्रह आपकी कुंडली का अच्छा नहीं है और आप उस ग्रह का उपाय कर लीजिए। एक और समाधान है कि आप किसी ज्योतिषी से मिलिए और आपके मन के अंदर जो सवाल हैं वह सवाल आप कर सकते हो उनसे, और एक टाइमिंग में आप 3 सवाल उनसे पूछ सकते हो। ये क्वेश्चन टाइम कुंडली बनती है, प्रश्न कुंडली, और उस प्रश्न कुंडली से आपके सवालों के आपको जवाब समय समय पर मिलते रहेंगे। ज्योतिष में ये समाधान है। और इसके अलावा बहुत सारी ज्योतिष विद्याएं हैं। नाड़ी ज्योतिष से भी आप अपने बारे में जान सकते हो, और ऐसे और हाथ के द्वारा हस्तरेखा विशेषज्ञ से संपर्क करके भी आप अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं। सीमा बहुगुणा जी का मैसेज आया है कि सर
कालसर्प दोष पर भी वीडियो बनाएं, बहुत जल्दी बनाएंगे कालसर्प दोष पर। ये हमारा बहुत प्यारा टॉपिक है कालसर्प दोष, क्योंकि इसको लेकर के बहुत सारी भ्रांतियां हैं जनमानस में, बहुत ज़्यादा लोग डरे रहते हैं कालसर्प दोष को लेकर के। तो इस पर तो वीडियो 100% आएगा, आप निश्चिंत रहिए। बस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बटन को दबाइएगा, तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। और उसके अलावा आप जुड़े रहेंगे, वीडियोस देखते रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा। इसके साथ साथ जो है अब आया है कमेंट टीनू मेहता जी का। ये लिखते हैं, सर जी शनिवार को दिया रात को भी जला सकते हैं, शाम को जॉब से टाइम नहीं मिलता। शनिदेव का दिया सूर्य अस्त होने के बाद ही जलता है और सूर्य निकलने से पहले जलता है। यदि आप शनिदेव की पूजा पीपल के वृक्ष पर करने जा रहे हैं तो आपको दिया जो है वो सूर्यास्त के बाद ही जलाना है। तो आप जॉब से आने के बाद आराम से रात्रि में भी पीपल पर दिया जला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों, ये थे कुछ कमेंटों के जवाब जो कि हमने आपको दिए। यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका भी जवाब जरूर देंगे। प्रत्येक संडे सवालों के जवाब देने के लिए वीडियोस आएगी। और इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि हम कमेंट जो आप कर रहे हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, एक एक कमेंट पढ़ता हूँ, लेकिन वक्त की कमी होने की वजह से मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन दूंगा सबको, सबके पास जवाब पहुंचेगा। थोड़ा सा देर हो सकती है, इसलिए आप कमेंट करते रहिएगा। वीडियो को यहाँ तक देखा है तो ओम नमः शिवाय कमेंट में जाके अवश्य लिखिएगा। आपके प्यार और आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी ही नई वीडियो में नए उपाय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।